बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। हिंदुत्वाइयत की एक और नई भयानक शक्ल सामने आई है। आरएसएस के गुंडों ने जो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है विराट कोहली, उसको भी डराया है, धमकाया है और इस हद तक नीचे जा गिरे हैं कि उन्होंने कहा है कि हम इसकी जो कुछ महीनों की बेटी है उसके साथ रेप कर देंगे। ये मामला है क्या? और ये जो आरएसएस की फैशिज्म और टेररिज्म है हिंदुस्तान में इतनी बढ़ती जा रही है, इस वीलॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि हर कोई टीम जो होती है वो सबसे पहले उसको अपनी इज़्ज़त अजीज़ होती है कि वो जीतेंगे, और उससे पहले हर इंडिविजुअल को, प्लेयर को अपनी इज़्ज़त, ये सारी जो नाम, इनका बहुत लिहाज होता है। पूरी कोशिश की है हिंदुस्तानी टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हुए कि वो जीतें। इंडिया न्यूजीलैंड की टीम के साथ भी उन्होंने स्पोर्ट्समैन वो स्पिरिट का मुजाहरा किया है। अपनी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कामयाबी उनको नहीं मिल रही। तो इसमें क्या कहते हैं कि उनका कोई ज़ाती एजेंडा तो नहीं है कि वो जानबूझ के पूरे हिंदुस्तान को, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को नीचा दिखा दें। उनमें से तो ना उनके डिज़ाइन है, इतनी देर से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये बात करनी कि एक क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है विराट कोहली, जो इनका इतना बड़ा स्टार है, क्रिकेटिंग इनके लिए एक गॉड की सी हैसियत रखती है, तो ये जो विराट कोहली है इनके लिए इतना बड़ा वो इज़्ज़त की अलामत है। अगर वो मैच हार गया है पाकिस्तान से, और उसने मोहम्मद शामी जो मुसलमान एक क्रिकेटर है, बॉलर है इंडियन टीम के अंदर, उसको अगर उसने सपोर्ट किया है, जो उसको पाकिस्तान के प्लेयर से उसकी धुलाई हुई है, उस पर अगर विराट कोहली उसके साथ खड़ा हो गया कि भाई हो जाता क्रिकेट गेम के अंदर हार जीत और ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा है, उसके ऊपर इन्होंने इतनी बैशिंग की और मैच अगला हारने पे ये इस हद तक जा गिरे हैं कि अपना जो इनका हीरो है, गॉड लाइक जो पर्सन है विराट कोहली, उसके खिलाफ भी ये बदमाशी से, दहशतगर्दी से नहीं मुड़े। उसके खिलाफ इतनी हद तक गिर गए हैं कि उसकी जो कुछ महीनों की लड़की है उसको कहते हैं कि जी हम रेप कर देंगे। ये इंतहाई शर्म की बात है, दुख की बात है। एक साइड पे आपकी जो बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री, वो भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसका भी इतना बड़ा आपके मुल्क के अंदर किरदार है। दूसरी साइड पे क्रिकेट टीम है, यानी दोनों जो नॉन मतलब वो बिजनेस टाइप एक समझ लें कि चीज़ें हैं, एक वो उनमें से दोनों जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, एक क्रिकेट है, दूसरा बॉलीवुड है। उसकी जो बीवी है अनुष्का, वो उसकी इतनी बड़ी हीरोइन है, ये इसका इतना बड़ा हीरो है क्रिकेट का। दोनों इतने बड़े आपके हीरोज़ हैं पूरे मुल्क के, उनको आप छोटी सी बात पे घबरा के आके फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा करके ये बात कर रहे हैं। तो ज़रा आप अपनी अदाओं पे गौर करें। यही धमकी आपने कुछ इस तरह की धमकी बॉबी देओल को दी है, इस तरह की धमकी आपने कुछ दिन पहले वो महबूबा मुफ्ती को भी दी है, और दीगर ऐसे लोग। तो यानी ये जो टेररिज्म है हिंदुस्तान की अंदर, जो इनकी आरएसएस वालों की जो टेररिज्म है, इससे खाली मुसलमान नहीं, इससे ईसाई भी महफूज नहीं है, इससे सिख भी महफूज नहीं है, इससे दलित भी महफूज नहीं है, और इससे आप इन्होंने विराट कोहली जैसे इतने बड़े बंदे को, अपने को इतना ज़्यादा टेरराइज किया है, इससे ये भी महफूज नहीं, यानी इनसे कोई भी महफूज नहीं है। ये चाहते ये हैं कि जो ये समझें, जो ये सोचें, जो ये कहें, वैसा ही आगे हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ना आगे से नो करने वाले को जान की धमकी, जान से मारना, उसके बीवी बच्चों को टेरराइज करना, ये इनका वतीरा है। तो हिंदुस्तान को अभी ये सोचना होगा, पूरे के पूरे हिंदुस्तान को, कि इनका मुआशरा किस सिमत बढ़ रहा है। ये इंतहाई शर्मनाक सिमत है जिस सिमत ये बढ़ रहे हैं, और ये जो आरएसएस के गुंडे हैं, इससे हिंदुस्तान की जान छुड़वाएं, नहीं तो ये खुदकुशी वाली कैफियत है। ये अंदर से ही खुदकुश अटैक कर रहे हैं हिंदुस्तान की सालमियत को, इनकी टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है उसको, और इनका जो वकार है, इनकी जो इतनी बड़ी जमहूरियत है, और ये अपने जो गॉड्स लाइक फिगर्स हैं उनके खिलाफ भी इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। कल को कोई नरेंद्र मोदी की बात भी पसंद ना आई आरएसएस वालों को, तो हो सकता है नरेंद्र मोदी को ये धमकी दे दे, यानी जो इनका अपना भाई बाप है। तो मामला ये है कि जब आप इस तरीके से चार्ज कर देते हैं ना लोगों को, इतना ज़्यादा उनकी ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं, तो वो फिर उसी एंगल से हर चीज़ को देखते हैं, उसी ऐनक से, वो जो इंतहा पसंदी दहशत गर्दी की जो ऐनक है ना, उसी ऐनक से ये सबको देखते हैं। तो उसके अंदर जो ठीक नज़र आएगा ठीक है, जो गलत है गलत, कोई अपना भी हो तो उसको भी ये मार देंगे।
تو یہ ابھی گھر تک ان کے آگ پہنچ چکی ہے. ابھی نہیں تو کب. نو اور نیور والی بات ہے. ہندوستان کو ان کے جو آہنی دہشت گرد پنجے ہیں RSS والوں کے، ان سے آپ چھڑوائیں. کیونکہ یہ ہندوستان جو اب کا ہندوستان ہے اس طرح کا ہندوستان نہیں ہوا کرتا تھا. ہندوستان ایک اتنا بڑا ملک ہے، پروگریسو ملک ہے، اور اتنی بڑی اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سائنس ٹیکنالوجی، دوسرا لٹریچر، ادب، اور ان چیزوں کے اندر ایک پلورلسٹک سوسائٹی تھی. آپ یہ کدھر ابھی جا رہے ہیں؟ ذرا ریویو کریں، کیونکہ یہ آپ کو اندر سے مار دیں گے، خود کچھ حملہ کر رہے ہیں. تو ناظرین، RSS کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے لیے اب تک کے لیے اتنا. اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.